हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के एक शहर शिरकोट में, और ये मेरा बर्थ प्लेस भी रहा है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गया था। अभी मेरा यहाँ पर आने का रीज़न है कि मुझे एक फ़िल्म के लिए एक लोकेशन चाहिए थी, और क्योंकि मेरा एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पर एक लोकेशन थी जो मेरे माइंड में थी। उसी को लेकर के अभी मैं एक फ़िल्म बनाने का मेरा प्लान है। तो अब 20 साल के बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे दिखा शिरकुट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत डेवलप हो गया है। उस टाइम पे काफ़ी सारे ग्राउंड थे, मैदान थे, तो अभी तो सब तरफ घर बने हुए दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी लोकेशन तो मुझे मिली नहीं है, तो शिरकुट को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के साथ में। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स उस टाइम के जो भी मेरे प्राइमरी स्कूल में थे या स्कूल में या कॉलेज में रहे हैं, वो सब अभी मेरे पास किसी का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं है। सब बिछड़ गए, कोई कहीं होगा, आई डोंट नो कहाँ पर होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं ऐसा व्लॉग बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं अपने स्कूल्स को, कॉलेज को शेयर करूँगा, तो शायद उनसे भी मेरा कांटेक्ट हो जाए। और जब मैं स्कूल में जाऊँगा, कॉलेज में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे स्कूल के स्टाफ से वो मिल जाए मुझे नंबर। बट आजकल छुट्टी चले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि स्कूल खुले हुए भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे। तो चल करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से पहला ब्लॉग। मैं हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए हूँ। तो मैंने प्लान किया कि मैं हर रोज़ एक नया एक व्लॉग बनाऊंगा और शिरकुट को एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ में। तो चलिए, आज का पहला व्लॉग रहेगा मेरा स्कूल के साथ। तो अभी हम पहला स्टार्टिंग करते हैं स्कूल की तरफ। तो इस वक्त मैं अपने स्कूल की बैक साइड वाली गली में हूँ, और आगे से लेफ़्ट लेते ही मेरा स्कूल आ जाएगा। बट मुझे डाउट है कि स्कूल खुला है या नहीं, देखते हैं। ये लेफ़्ट में पिंक वाला मेरा स्कूल है, भारती बाल जूनियर हाई स्कूल, भारती वाला मंदिर। इस स्कूल में एक मंदिर भी है, उसी के नाम पर इस स्कूल का नाम बाल भारती पड़ा है। देखता हूँ स्कूल का पीछे वाला गेट खुला है या नहीं। इस स्कूल का एक पीछे वाला गेट भी है, अभी देखते हैं कि वही गेट है या नहीं है। ये गेट नहीं, बंद पड़ा है। उस टाइम पर यहाँ पर लकड़ी का एक गेट हुआ करता था, बहुत छोटा था। कभी कभी हम लोग वो चुपके से उस गेट से भाग जाते थे हाफ टाइम में। इधर सामने से हमारे स्कूल के मैनेजर साहब का घर था, और ये तो काफ़ी बदला नहीं है, वैसा का वैसा ये जगह। अभी कल ही आना पड़ेगा शायद। लेकिन अभी ये खुला नहीं है। कितने बजे खुलेगा अभी ये? अच्छा है। देखो, भाई ने हमारे लिए मंदिर खोल के दिया है। थैंक यू। मुझे ये जगह याद है, ये मेरा फर्स्ट मतलब दिन था जब मैं बहुत छोटा आया था। मेरे पापा ने मुझे इधर से छोड़ दिया था अंदर क्लास में। ये नर्सरी थी उस टाइम पर, और ये विंडो थी। इधर से मैं रो रहा था उस टाइम पर, मुझे लेके नहीं गए। हमारी शुरुआत यहीं से है। ये थी। प्राचीन मंदिर है ये भी। ये मंदिर कौन सा है, क्या नाम है इस ये मंदिर? है बाल भारती मंदिर। अच्छा, बाल भारती मंदिर के नाम से याद है। स्कूल का जो नाम था वो मतलब मंदिर के नाम पर ही पड़ा था। हाँ। यहाँ पर काफ़ी सारे शिव टेम्पल है ना। गढ़ी का मंदिर भी शिव टेम्पल है। हाँ, काली का मंदिर भी शिव टेम्पल है, और जो है मनोकामना मंदिर भी शिव टेम्पल है। ये प्रधानाचार्य कक्ष बना दिया। उस टाइम पे यहाँ पर फोर्थ की क्लास चलती थी।
इधर से हम लोग जाके भाग के से चक्कर लगा के आते थे उस साइड से। तो उस टाइम पे मेरे साथ में जो मेरे बैच में था वो एक था यहाँ से अपने पास से, नितिन करके, नितिन। अच्छा, हाँ क्योंकि नितिन इधर ही रहता है वो। हाँ, अब वो मैं कह रही हूँ वो एक्सपायर हो गया है वो। एक्सपायर हो गया? हाँ, कैसे? बीमारी के चलते। अच्छा, अरे वो तो बहुत हेल्दी था उसमें। मुझे आज भी याद है हम लोग खेल रहे थे ना ऊपर जब यहाँ, तो खेलते खेलते इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम सब एक साथ खेल रहे थे और वो भागा और अचानक ऐसे उठा तो पूरा कील निकली हुई थी उसके सर में लगी, फिर हम लोग लेकर के भागे उसको। नितिन, अंकुश वर्मा। हाँ, अंकुश, लवकुश। हाँ, भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, इनकी वजह से मैंने बचपन की यादें वापस ताज़ा हो गई है। हाँ भाई हमने इन्होंने मुझे पूरा स्कूल खोल करके दिखाया। एक्चुअली बंद था, मुझे तो वापस जाना था कि बंद है तो शायद दोबारा कब आना होगा। चलो भाई, थैंक यू। भैया। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस स्कूल की तरफ जहाँ पर मैंने 6 से लेकर के 10th किया था। वो स्कूल है RUM स्कूल और ये हाईवे पर ही है। उस टाइम पर ये सिंगल रोड हुआ करता था, अभी तो रोड काफ़ी इन्होंने ब्रॉड कर दिया है। स्कूल में नया कंस्ट्रक्शन भी बन गया है पीछे की साइड में। यहाँ से स्कूल मेरा स्टार्ट हो गया है राइट साइड में, और ये मैं पहुँच गया हूँ मेरे स्कूल पर। नहीं था, RUM हायर सेकेंडरी स्कूल शेरकोट बिजनौर। और ये शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये वर्ड भी मैंने पहली बार इसी स्कूल में पढ़ा था और उस टाइम पर ये दीवारों पर लिखा था। इधर से रास्ता है तो मैं अंदर जा सकता हूँ। ये दीवार टूट गई है शायद बारिश की वजह से। यह है RUM स्कूल और जहाँ पर मैंने बचपन में एजुकेशन लिया था। 6 क्लास से लेकर के 10 तक मैं यहीं पर पढ़ाई करता था। उस टाइम पर ये बहुत बड़ा दिखता था और एक्चुअली बड़ा था भी। बाद में हाईवे राइट साइड में आप देखोगे, इधर हाईवे होने की वजह से ये रोड, तो मतलब इस रोड को बढ़ाया गया और काट दिया गया कुछ एरिया को इसके स्कूल के। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये हाईवे दिख रहा है। तो ये हाईवे को बनाने के लिए इसको थोड़ा सा कट किया। हाईवे 74 हाईवे 74 पर है। और ये स्कूल की क्लासेस हैं, मैं दिखाता हूँ। उस टाइम पर ये जितने भी है ये सब कुछ नहीं था, ये जितना भी था ये नहीं था जब मैं पढ़ाई करता था। इसके पीछे कब्रिस्तान था। सिर्फ ये जो सामने की क्लासेस आपको देखने के लिए मिल रही है ये हुआ करती थी। और वो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था, वो वहाँ पर बैठते थे। और पीछे से जो रास्ता गया उसके पीछे नल लगा होता था जहाँ पर हम पानी पीने के लिए जाते थे। ये पेड़ था, कभी कभी सर्दियों के टाइम पर इस पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। आज उन दिनों को याद करता हूँ मैं, बहुत अच्छे दिन थे वो। ये अभी दीवार बना दी गई है, उस टाइम पर दीवार नहीं थी। यहाँ पर ऐसे बाहर बहुत छोटी छोटी दीवारें थी। कभी कभी हम लोग स्कूल में क्लास से कूद करके भी चले जाते थे बाहर, और वो सामने की क्लासेस थी। अभी मुझे लगता है कि ये शायद यहाँ का प्रिंसिपल ऑफिस बना, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। हाँ, अभी ये प्रिंसिपल ऑफिस शायद बना दिया गया है। हाँ, यहाँ पर लिखा है प्रधानाचार्य कक्ष। अभी यहाँ पर जो है, अभी प्रिंसिपल कौन है मुझे नहीं मालूम है, बट उस टाइम पर इकबाल प्रिंसिपल हुआ करते थे। और वो कक्ष भी ये नहीं था, उस टाइम पर जो कक्ष था हमारा वो मैं बताता हूँ आपको। वो राइट साइड में जो है वहाँ था, और ये लेफ्ट साइड में
हम लोग कभी कभी क्लासेस लिया करते थे। 9th और 10th की क्लासेस हुआ करती थी। एक हमारे टीचर थे नज़ाकत मास्टर साहब, वो बैठ करके हमें यहाँ पर पढ़ाते थे। तो बहुत वो पल याद आते हैं। बहुत सारे टीचर थे, इनमें से कुछ का मुझे नाम याद है। एक नहीं, उस टाइम पर थे, एक असलम साहब थे, एक ताराचंद साहब थे, एक यामीन साहब थे, एक जयपाल साहब थे, एक शास्त्री साहब थे। तो उनमें से अभी कौन कौन से टीचर यहाँ पर हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इतना साल हो गया, मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं इस स्कूल में एजुकेशन लिए हुए। तो 30 साल के बाद में शायद हो सकता है कोई टीचर यहाँ पर हो, और हो सकता है कि कुछ लोग रिटायर्ड हो गए हों। अभी कौन कौन से टीचर यहाँ पर उनमें से हैं, अगर आप में से जो जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक दो टीचर के मैं माफ़ी चाहूँगा, नाम भी मुझे इस टाइम पर याद नहीं आ रहा है। ये जो राइट साइड में क्लास है, ये दिन और ये क्लास पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी, क्योंकि जब मैंने 5th क्लास किया था तो फर्स्ट टाइम पर मैं इस क्लास में आया था जिस पर 4 नंबर लिखा है। ये उस टाइम पर 6th क्लास थी, और मेरा पहला जो पीरियड था, जो मैं पहले मिला था, वो उस टाइम पर इकबाल प्रिंसिपल साहब थे। उन्होंने साइंस की क्लास लिया था, तो इसलिए मुझे वो पल आज भी याद है। ये मेरा 6th क्लास था। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपडेट होते थे 6th 7th 8th इस टाइप से हम लोग अलग अलग रूम में शिफ्ट होते थे। बाद में कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ था कि पीरियड चेंज होने लगे, तो हम टीचर चेंज हुआ करते थे, फिर क्लास में नहीं जाना होता था, टीचर हमारे खुद क्लास में आ जाया करते थे। वो एक अलग ज़माना था पढ़ाई का। अब तो पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, लेकिन वो पल अभी भी याद आते थे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो जब पढ़ाई करते थे हम लोग, तो वो जो आपको एरिया दिख रहा है सामने का, उस एरिया में वहाँ पर क्लासेस चलती थी, जहाँ पर स्कूल के स्टाफ और टीचर बैठा करते थे। और ये एक दूसरा एरिया, यहाँ पर क्लासेस लेने के लिए टीचर आया करते थे। तो जब बच्चों को कोई पनिशमेंट देना होता था, तो उस टाइम पर सबसे जो डेंजर टीचर कहे जाते थे वो थे सिंह साहब और मास्टर जयपाल। तो सिंह साहब क्या करते थे, बच्चों को यहाँ से मुर्गा बनाना स्टार्ट करते थे, और मुर्गा बना करके वहाँ तक लेकर के जाते थे, उस जगह तक। तो सोचिए कैसा पनिशमेंट होता था वो। लेकिन वो पनिशमेंट बहुत अच्छा था, आज भी हमें याद है, क्योंकि वो पनिशमेंट की वजह से आज हम लोग इस लायक बने हैं। अगर इंसान के अंदर डर ही नहीं होगा तो बच्चा एजुकेशन लेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट थी, कहीं ना कहीं वो प्यार था। और अभी मैं जा रहा हूँ दक्ष स्कूल की, जहाँ से मैंने 11th और 12th किया था। ये सामने की वो एक शॉप थी, जैसे मैंने अभी बताया था ना स्कूल में, अंकुश लवकुश, उनका ज्वेलरी शॉप था इधर लेफ्ट में। मैं इधर से इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको मैं मार्केट भी दिखाता चलूँ यहाँ की। इधर ये राइट में सब्जी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इधर लेफ्ट में मेरे एक फ्रेंड की शॉप है अफजल की, अभी वो नहीं है शॉप पे। आगे लेफ्ट में पुराना पुलिस चौकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो पुलिस चौकी जो हमारे टाइम में हुआ करता था। अभी पुलिस चौकी किधर है मुझे नहीं मालूम। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नया पुलिस चौकी शेरकोट में किधर बना है। ये रोड याद आता है क्योंकि हमेशा इसी रोड से कॉलेज जाना हुआ करता था।
अभी तो ई रिक्शा बहुत हो गई है शेरकोट में। उस टाइम पर तो पैदल रिक्शा हुआ करती थी और हम लोग तो पैदल जाया करते थे स्कूल में। मुझे आज भी याद है कि जहाँ से भी मैं चला हूँ वहाँ से लेकर के अपने इस स्कूल तक हमेशा डेली पैदल जाना और पैदल आना है। और ये सामने आसिफ चेयरमैन साहब की कोठी है, इनसे भी मिलना है। आसिफ चेयरमैन साहब तो अभी नहीं रहे, काशिफ अंकल अभी भी हैं, तो टाइम रहा उनसे भी ज़रूर मिलूँगा। क्योंकि काफ़ी ज़माना हो गया शेरकोट के उन लोगों से मिले हुए जहाँ पर मैंने बचपन गुजारा है। अभी काफ़ी सारी बिल्डिंगें बन गई है सब तरफ। और ये शेरकोट की नगर पालिका है, ये भी चलो मैं दिखाता चलता हूँ आपको। ये शेरकोट की नगर पालिका है। मुझे याद है बचपन में मैं यहाँ पर बहुत आया करता था, क्योंकि मेरी मम्मी नगर पालिका परिषद की मेंबर थी उस टाइम पर। ये भी इधर भी आगे मेरे एक फ्रेंड का जिम हुआ करता था उस टाइम पर, सलीम नाम था, उनका घर भी आगे ही है। ये राइट में उनका घर है। ये रोड भी मैं इसलिए दिखा करके चल रहा हूँ आपको कि देखो उस टाइम पर अपने घर से लेकर के यहाँ तक पैदल आना पड़ता था। आजकल तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, बस आती है लेने के लिए, बस छोड़ती है, पेरेंट्स छोड़ते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आज हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर नेज़े भी लगते थे। मुझे याद है यहाँ से नेज़े स्टार्ट हो जाते थे और हम लोग नेज़े देखने के लिए भी आया करते थे। नेज़े मतलब मेला। मेले पे मुझे एक बात और याद आई, धामपुर में भी मुझे बताया कि मेला लगा हुआ है, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन मेले को भी एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर आगे मेरे एक फ्रेंड की भी शॉप है, देखता हूँ कि वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अब याद करो, आप अपना नाम बताओ पहले। मतीन अहमद। मतीन भाई, मुझे पहचाने में शाकिर पठान। अच्छा, आप पहचान गए। कैसे पहचाने बताओ। मैं नाम ही जाने वहाँ शाकिर। अबे शाकिर, अबे यार, अबे दोस्त, ओ क्या कर रखा तुमने यो? देखा मैंने अबे यार, मैं पहचान लिया। देखो हुलिया बदलने से ऐसा हो जाता है कि इंसान पहचान भी नहीं पाता जल्दी से एक नज़र में। क्योंकि काफ़ी बदलाव आ गया है, मेरे अंदर भी बाल लंबे हो गए हैं, थोड़ी शेविंग बढ़ी है, तो जल्दी से कोई पहचान नहीं पाएगा। तो बस यहीं से थोड़ी ही दूर पे मेरा कॉलेज आने वाला है, डीएवी इंटर कॉलेज। यहाँ से मैंने अपना 11th और 12th कंप्लीट किया था। उस टाइम पर तो कच्चे रोड थे, तो पानी भरा रहता था कभी कभी। अभी तो बहुत अच्छे रोड बन गए। और यह है लेफ्ट में मेरा कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज। अंदर आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि थोड़ा भी बदलाव हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बस ये स्लोगन वगैरह लिखे हैं, बाकी तो सेम टू सेम वैसा ही है। डीएवी इंटर कॉलेज, उस टाइम पर ये नहीं लिखा हुआ था यहाँ सामने। ये देखिए मेरे कॉलेज की एक झलक।
ये हमारा लाइब्रेरी हुआ करता था जब मेरे फ्रेंड्स और हम लोग बैठ करके एजुकेशन की तैयारी करते थे, एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तो हम लोग यहाँ पर बैठते थे लाइब्रेरी में। और ये पीछे मंदिर है, जब हाफ टाइम होता था तो हम लोग यहीं पर बैठा करते थे। उस टाइम पर इसकी ये दीवारें नहीं थी इस मंदिर की, अभी जो दीवारें देखने के लिए मिल रही है। और ये हमारा उस टाइम पर प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, शायद अभी भी वही ऑफिस है। और उस टाइम पर शिवराज सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत गुड नेचर के थे। और मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से रास्ता था जाने का, जब छुट्टी होती तो हम लोग इस गेट से जाते थे। मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो गेट। और ये हमारा उधर नल हुआ करता था, तो उस नल पर हम लोग पानी पिया करते थे। अब नल वो शायद है या नहीं, उधर नल है अभी नहीं, यहाँ पर एक नल हैंड पंप हुआ करता था, वो पंप शायद नहीं है पानी। और उस पल की मुझे बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है। यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, दोपहर के टाइम बैठा करते थे। गर्मियों के मौसम में तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर हमारी प्रेयर हुआ करती थी, बहुत अच्छा लग रहा है ये आप वापस आने के बाद। ऐसे में शिरकुट की और भी घटनाएं और भी ऐसी जगहें आपके साथ में एक्सप्लोर करूँगा। मेरे खुद की कुछ ऐसी मेमोरीज जो मैंने शिरकुट में 20 साल पहले बिताई है। और अभी मैं बाहर चलता हूँ, क्योंकि इस कॉलेज के बाहर मेरा एक और फ्रेंड हुआ करता था जिसने हमारे साथ 11th और 12th किया था, मनोज नाम का। तो अभी यहाँ पर है या नहीं, तो चलकर देखता हूँ। सामने उसका घर था। ये एरिया भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये मनोज के बड़े भाई है आई थिंक, और वो मनोज को कॉल करे क्योंकि मनोज इस टाइम पर यहाँ नहीं है, तो उसको बुला रहे हैं। तो चलो वेट करते हैं। ये मनोज के पापा जी है। तो ये है मेरा फ्रेंड मनोज, जिसने DAV में हमारे साथ 11th और 12th कंप्लीट किया था।